जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और ये 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसको हम देखते हैं। और ये क्वेश्चन दीर्घ में आता है और दीर्घ में ये क्वेश्चन जो आता है तो 6 नंबर आपको देख जाएगा। ये क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में सिद्ध करें R बराबर 2F, या इसी को बोलते हैं F बराबर R/2। तो इसके लिए एक अवतल दर्पण बना लेंगे। और इसका एक मुख्य अक्ष होता है जिसको बोलते हैं प्रधान अक्ष इसको बोलते हैं ध्रुव। और दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। और यहाँ पर क्या होता है, इसका फोकस होता है। अब दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आई और दर्पण से टकराकर वो फोकस होकर गुजरती है। तो आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण क्या होती है, फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है और फोकस से होकर गुजरती है। और जब समतल दर्पण में देखते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब होता है। इसी टाइप से इसमें भी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब होगा और अभिलंब के बीच इसको कोण 1 मान लेते हैं, इसको कोण 2 मान लेते हैं, इसको कोण 3 मान लेंगे। अब देखिए, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले इसको लिख देते हैं, मान लेते हैं आपतित किरण BA और दर्पण को मान लेते हैं MN। दर्पण को MN मान लेते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसको लिखेंगे क्या, माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव क्या है, P है, और वक्रता केंद्र C है। इसको जो लिखें, जिस टाइप से चित्र बनाए उसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ लिख देंगे। वक्रता केंद्र C है। BA एक आपतित किरण है। BA एक क्या है, आपतित किरण, जो कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, जो कि क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से मतलब F से गुजरती है। तथा CA अभिलंब है। CA क्या है, अभिलंब है, जैसा कि नीचे चित्र में दिया गया है। तो इसको हम देखिए अब सिद्ध करेंगे। अब सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, पहले तो इसको लिखने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए। समतल दर्पण जब देखते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण जब रहता है, इसमें जब अभिलंब खींचा जाता है तो कोण I जो है कोण R के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी टाइप से इसमें भी कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर हो जाएगा। कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर हो जाएगा। तो कोण 1 यहाँ पर लिखेंगे कोण, ये सब लिखने के बाद नीचे लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 बराबर कोण 2 परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 परावर्तन के नियम से। अब कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैथ में पढ़ते होंगे, जब दो समांतर रेखाएं को जब एक प्रतिच्छेदी रेखाएं काटती है तो ये कोण और ये कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो इस टाइप से इसमें भी, जैसे मान लो इसको बढ़ा देंगे आगे और इसको आगे बढ़ा देंगे, और ये जो रेखा काटेगी, ये वाला रेखा, ये जो रेखा काटेगी, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण 1 और कोण 3 क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, एकांतर अंतःकोण से। कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर होगा एकांतर अंतःकोण से। इसको लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3 एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। देखिए, कोण 1 दोनों में बराबर है, तो कोण 2 और कोण 3 क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 1 बराबर कोण 3 है, तो कोण 1 जो है दोनों में बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे। अभी समीकरण 1 और 2 से जो बराबर नहीं है, इसमें कोण 2 और कोण 3 बराबर नहीं, तो कोण 2 बराबर कोण 3 कर लेंगे।
अब कोण 2 बराबर कोण 3 कर लेंगे। अब देखिए इसमें जब समीकरण 1 और 2 से कोण 2 बराबर कोण 3 जब हो गया, जब ये बराबर ये हो गया, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उसमें क्या होता है, जब दो कोण बराबर होता है, जब दो कोण बराबर होता है इसके सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होगा। तो जब दो कोण 2 और कोण 3 क्या है, आपस में जब बराबर है तो इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने का भुजा ये। पहले देखिए कोण 2 के सामने का भुजा 3, यदि कोण 2 के सामने का भुजा है CF और कोण 3 के सामने का भुजा है AF, दोनों क्या है, बराबर हो जाएगा। तो दोनों जब बराबर होगा तो क्या होगा, तब इसको लिखेंगे कोण, इसको लिखेंगे तो CF बराबर AF, CF बराबर AF, CF बराबर AF, कोण 2 CF बराबर AF, CF बराबर AF लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे आगे, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। अब देखिए CF बराबर AF जब बराबर हो गया, CF बराबर जब AF बराबर है, इसको लिख सकते हैं आगे, इसको आगे लिख सकते हैं। देखिए ये दर्पण जो है बड़ा बना है, क्यों, आपको समझाने के लिए। लेकिन जो है अगर मान लीजिए FC जो है P पर, A बिंदु जो है P पर है, अगर A बिंदु P पर रहेगा तो क्या होगा, CAF और FP दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं, अगर द्वारक बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो तो A बिंदु जो है P के निकट आ जाएगा। तो इसीलिए देखते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि दर्पण का द्वारक, चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए बिंदु P, बिंदु A P के निकट होगा, बिंदु A P के निकट होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जब बिंदु A जो है P के निकट होगा, तो बिंदु A जब P के निकट होगा तो क्या लिख सकते हैं, तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं CF बराबर PF, CF बराबर PF, CF बराबर PF। जब A जो है यहाँ पर आ जाएगा तो PF और AF क्या होगा, बराबर होगा। तब यहाँ पर लिखेंगे PF और AF दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे AF बराबर PF, AF बराबर PF। तो CF बराबर AF उस टाइम निकाले थे, समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। अब जो है जब A बिंदु P के पास आ जाएगा तो AF जो है PF के बराबर हो जाएगा, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से देखिए दोनों में AF दोनों में बराबर है, यहाँ दोनों में AF बराबर है, तो PF और CF को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो CF बराबर PF, CF बराबर PF, CF बराबर PF। इसी को सिद्ध करने, इसी को बराबर करने के लिए हम CF बराबर PF क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये बिंदु और ये बिंदु क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसी को सिद्ध करने के लिए इतना किया है। अगर ये पहले ही सिद्ध हो जाता तब इतना नहीं करते। यही सिद्ध करने के लिए अब ये सिद्ध हो गया, बस अब क्या है हमारा R बराबर 12 आसानी सिद्ध हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। CF बराबर PF, CF बराबर PF हो गया। तो CF यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसको R से सूचित करते हैं। और P से F तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको F से सूचित करते हैं। अब देखिए CF जो है, CF बराबर PF, CF बराबर PF जो है, तो ये पूरा PC लिखेंगे, PC बराबर देखिए PF और CF को भी PF लिख सकते हैं, PC बराबर CF प्लस PF हो सकता है। PC बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो CF FP, CF और PF दोनों क्या होगा, प्लस हो जाएगा। PC बराबर CF
बराबर है पी एफ के, तो सी एफ की जगह पी एफ लिख सकते हैं प्लस पी एफ, प्लस पी एफ और सी एफ जो है बराबर है पी एफ। यहाँ पर लिख देंगे सी एफ जो है बराबर है पी एफ के, सी एफ बराबर है पी एफ के। अब देखिए पी सी बराबर पी एफ और पी एफ कितना हो जाएगा 2pf, दोनों को जोड़ देंगे तो 2pf हो जाएगा। अब कुछ नहीं करेंगे, अब पी सी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर कहते हैं, आर और 2 छोड़ देंगे, और पी एफ यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एफ कहते हैं, तो आर लिखेंगे, आर बराबर 2f, या तो ऐसे रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन, नहीं तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, एफ को यहाँ छोड़ देंगे, आर है यहाँ, 2 इधर गुना में बराबर इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो r/2, एफ बराबर r/2 सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं r/2, एफ बराबर r/2, या तो क्वेश्चन रहेगा r बराबर f/2, r बराबर 2f या f बराबर r/2, बस इसी को क्या करना है, प्रूव्ड करना है, इसी को प्रूव्ड करना है। एक बार और समझ लेते हैं। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में अवतल दर्पण में सिद्ध कर दिया हुआ है, तो पहले इस टाइप से चित्र बना लेंगे, चित्र में एक अवतल दर्पण बना लेंगे, और बी एक आपतित किरण है, और जब दर्पण से टकराकर फोकस से होकर जाती है तो इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। इस दोनों के बीच एक अभिलंब खींचेंगे, और कोण 1, कोण 2, कोण 3, तीनों का नाम रख लेंगे, सभी कोण का। अब इसको बराबर करते चलेंगे, और क्या होगा लास्ट में जब सी एफ बराबर पी एफ आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सी एफ को सी पी को क्या करेंगे, पी सी लिख देंगे, जो भी रहेगा सी पी भी लिख सकते हैं, और सी एफ प्लस पी एफ, पी सी को सी एफ प्लस पी एफ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आगे करेंगे, कुछ नहीं है, आराम सिद्ध हो जाएगा। इतना बना देंगे तो आपको एग्जाम में 6 नंबर या 2 नंबर में मिनिमम तो रहेगा ही, तो 6 नंबर या 2 नंबर आपको दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे इसी टाइप से बोर्ड एग्जाम का VVI क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।